हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है कैश बुक। टी स्क्रिबल की बुक से हम अभी पहले एग्जांपल्स कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक भी वही चलेगा, डबल कॉलम कैश बुक। प्रिपेयर कैश बुक विद बैंक कॉलम ऑफ गुरमन। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आपको दी हुई हैं। स्टार्टिंग की हम 4-5 रीड करेंगे, बाकी बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। 2025 अप्रैल कैश इन हैंड गिवन है। देखो, जो कैश इन हैंड होता है ना, इसका मतलब आपको बैलेंस गिवन है। ये बैलेंस बीडी होता है। और फिर नीचे दिया कैश एट बैंक और ब्रैकेट में लिखा है ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक का नेगेटिव बैलेंस, मतलब अपोजिट साइड में लिखना है आपको। नेक्स्ट है डिपॉजिट इन बैंक, गुड्स परचेज फ्रॉम पवन अगेंस्ट चेक, कैश परचेज, पेड कमीशन टू राहुल बाय चेक। अप्रैल 9 की है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अप्रैल 12 रिसीव्ड फ्रॉम वेब, हाफ द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। बाकी की हम जो इन्फॉर्मेशन है वो सब बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में कैश बुक बनानी है डबल कॉलम वाली। स्ट्रक्चर आप ऐसे ही बनाओगे, यहाँ पे ऊपर आप लिख लोगे इन द बुक्स ऑफ गुरमन कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ, जो भी आपका अप्रैल का मंथ है। कैश बुक के रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन में मैंने आपको रूल बताया, आपको रूल पता होना चाहिए, फिर आप इजिली आप इक्वेशन को ट्रांसफर कर सकते हो। देखो, कैश बुक का रूल क्या होता है। कैश बुक चाहे डबल कॉलम हो चाहे आपकी सिंगल कॉलम हो, आपको इक्वेशन जितनी भी आपको ट्रांजेक्शन्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चेक करना है, चाहे वो कैश वाला कॉलम हो या फिर बैंक वाला कॉलम हो। आपको ये चेक करना है कैश या फिर बैंक। कैश क्या हो रहा है, कमिंग आ रहा है या फिर जा रहा है। ठीक है, अगर कमिंग इक्वेशन से अगर आपको पता चल रहा है कि कैश आ रहा है तो आप डेबिट साइड में अमाउंट डाल दोगे, और अगर जा रहा है इक्वेशन में तो क्रेडिट साइड। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, आपका इजीली क्वेश्चन हो जाता है। डेबिट और क्रेडिट। अब सबसे पहली एंट्री है हमारी कैश इन हैंड। मैंने अभी क्वेश्चन रीड करते हुए भी बताया, कैश इन हैंड का मतलब होता है कि हमारे पास इतना बैलेंस अभी रखा हुआ है। तो सबसे पहले कैश बुक में पता है क्या किया करो, अमाउंट डाला करो, उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखा करो। इससे आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। कैश इन हैंड का बैलेंस कितना है, 2,20,000। यहाँ क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस बी डी। इसका मतलब होता है कि पिछले मंथ में, जैसे अब अप्रैल की है, ये 2025 और ये अप्रैल 1 की लास्ट मंथ में, जैसे मार्च 31 को इतना बैलेंस बच गया होगा जो हम आगे ले आए, ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक का बैलेंस दिया है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है इस साइड का बीडी है, क्रेडिट साइड का, इस साइड का बीडी नहीं है, तो आप इस साइड लिखोगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, पूरा आप वर्ड्स लिखना, बीडी बैंक वाले कॉलम में कितना, 60,000, और यहाँ पे भी 1 अप्रैल लिख दोगे। नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 3 की एंट्री, डिपॉजिट इनटू बैंक। जब भी आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो और जब भी आप बैंक से विड्रॉ करते हो, बट पर्सनल यूज ऐसे नहीं होना चाहिए, तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो इस चीज की आपकी क्या होगी, इसमें इसकी कौन सी एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है आप इस साइड भी सी लगा दो और इस साइड भी पहले सी लगा दो, दोनों साइड आपको एंट्री करनी है। अब करनी कैसे है, सबसे ज्यादा बच्चों की इसी में मिस्टेक होती है कि कैश को ही ध्यान में रखकर चलना है। किसको ध्यान में रखकर चलना है, कैश को। डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है। आप ये देखो कि आपके बिजनेस में से जब आप बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे हो तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जब जा रहा है तो हमें किस साइड एंट्री करनी है, क्रेडिट साइड। तो पहले आप अमाउंट डाल दो, कितना कैश जा रहा है, 80,000 का। तो आपने इधर कैश वाले कॉलम में आ गई, इधर इस साइड आप नेचुरली है कि अपोजिट साइड, इधर कैश है और इधर बैंक में डाल दो। पहले आपको क्या करना है, अमाउंट फिल करना है, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे। क्या लिखेंगे, इस साइड बैंक वाले कॉलम में है तो इस साइड आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और इस साइड हमारा कैश है तो इस साइड क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे अप्रैल 3। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज। हमने गुड्स खरीदा फ्रॉम पवन बाय चेक। चेक से खरीदा, अगेंस्ट चेक लिखा हुआ था, आपने चेक से पेमेंट करी है, आप नाम नहीं आएगा। जब गुड्स परचेज करते हैं तो पैसा क्या होगा, जाएगा, लेकिन कहाँ से जाएगा, बैंक वाले कॉलम से। तो हम किस साइड एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड। पहले अमाउंट डाल देंगे, कितना, 34,000।
यहाँ पे 34,000 लिख दो और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। बैंक में हमने क्यों डाला, क्योंकि चेक से पेमेंट किया, बैंक से पैसे जा रहे हैं, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। नेक्स्ट एंट्री कैश परचेज। कैश परचेज का मतलब है कि अपने गुड्स से खरीदी है, लेकिन पैसे कहाँ से जाएंगे, कैश वाले कॉलम से। तो कैश वाले कॉलम में पैसे डाल दो पहले 16,000। पहले आपको अमाउंट डालना है। कभी क्या होता है, क्योंकि अमाउंट आप एक्सप्लेनेशन में पहले क्यों नहीं लिख रही, कभी कभी क्या होता है कि हम एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, लेकिन जैसे कॉन्ट्रा एंट्री करें हम बाय मिस्टेक बैंक वाले कॉलम में अमाउंट डाल दें, इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम 16,000 मैंने पहले लिखा कैश कॉलम में, और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट अप्रैल 7 की एंट्री। नेक्स्ट पेड। पेड से फिर कैश इज गोइंग, हमें पता है कि इसी साइड एंट्री होगी। पेड कमीशन टू राहुल बाय चेक। पैसा तो जा रहा है, हमें पता है इसी साइड एंट्री होगी, लेकिन कहाँ से जा रहा है, चेक से। चेक कहाँ से क्लियर होता है, बैंक से। तो बैंक वाले कॉलम में अमाउंट आएगा कितना, 12,000। देखो जब भी आपका कमीशन हो, रेंट हो, अगर उस एंट्री में नाम दिया है ना ऐसे राहुल, तो उसको पहले ही क्रॉस कर दिया करो कि उसकी एक्सप्लेनेशन जर्नल हो, चाहे आपका कैश बुक हो या ले, उसमें आपका एक्सप्लेनेशन में उसका नाम कभी नहीं आता, उसी एक्सपेंसेस या इनकम का नाम आता है। ये 12,000 बैंक से जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, कमीशन में। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कमीशन अकाउंट। कितना, अप्रैल 8 की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री विड्रॉ किए फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज। बैंक से पैसे जा रहे हैं, विड्रॉ निकाल दिए, लेकिन अब इसमें कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज हमेशा क्या होता है, ड्रॉइंग्स होता है। क्या होता है, ड्रॉइंग्स होता है। ड्रॉइंग्स हमेशा कैश बुक में इस साइड आती है। अब कहाँ से पैसे निकाले हैं, बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो बैंक में आप पहले अमाउंट डाल दो, कितना, 2500। और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये अप्रैल 9 की। अब हम नेक्स्ट एंट्रीज यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, फिर हम उसको करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, अप्रैल 12 में रिसीव्ड फ्रॉम वेद। वेद से आपने रिसीव किया, तो इसका मतलब कैश इज कमिंग। तो हमें पता है कि डेबिट साइड में अमाउंट आएगा। अब ये देखना है कि इधर आएगा या फिर इधर आएगा। वेद से आपने रिसीव किया, हाफ अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो। डीके गोयल की बुक अगर आप उठाओगे तो इसमें बिल्कुल इजी मेथड है कि जैसे आपने देखो वेद से मिला 6,000 टोटल आए, तो आधा आपने सेम डे बैंक में जमा करा दिया। तो आप ऐसे कर सकते हो, इधर भी 3,000 लिख दो, 3,000 यहाँ लिख दो और 3,000 यहाँ लिख दो, और यहाँ पे वेद लिख दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। लेकिन आपकी टीएस की बुक है, टीएस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया हुआ है, एक सेकेंड इसको रब कर लेते हैं। टीएस के अकॉर्डिंग क्या है, बिल्कुल वैसे समझो कि पहले क्या हुआ, आपके पास 6,000 रुपीज आए हैं, तो पहले जब पैसा आया तो डेबिट में डाल दो। तो यहाँ पे पहले 6,000 इन्होंने डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दिया, टू वेद। यहाँ पे अप्रैल 12 की एंट्री। फिर इस इन्होंने क्या किया, जो आधा अमाउंट था 3,000, हाफ अमाउंट बैंक में जमा करा दिया। जब बैंक में जमा कराते हैं तो उसकी क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो दोनों साइड क्या करो, सीसी लगाओ। अब सिंपल सी चीज कि डिपॉजिट कराया बैंक में, पहले 6,000 रुपए आए हमारे हाथ में और उसमें से 3,000 चले गए। जब पैसा जाता है तो हम इस साइड एंट्री करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3,000 यहाँ से कैश चला गया, कैश को ही ध्यान में रखना है ना हमने कॉन्ट्रा एंट्री में कि कैश जा रहा है, तो पहले कैश कॉलम में आप डाल दो। यहाँ पर डाल दिया कैश कॉलम में 3,000, और इस साइड आप ऑटोमेटिक क्या करो, बैंक में डाल। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब कॉन्ट्रा एंट्री है, तो मैंने अभी लास्ट में भी आपको बताया था अप्रैल 3 में, तो यहाँ पे कौन सा कॉलम है, बैंक। तो आप यहाँ लिखोगे टू कैश, और यहाँ पे क्या है, कैश कॉलम है, और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। सेम डे था तो 12/12 आएगा। नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। ये वाली एंट्री बहुत से बच्चों की गलत हो जाती है, समझो इसको। इंटरेस्ट कलेक्ट किया है बैंक ने, इसका मतलब बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे पेमेंट कराते हैं, नहीं। बैंक में पैसा आया है, कमिंग, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक में पैसा आ गया, जो पैसा कहाँ पे आया, हमारे पास आया, बैंक ने हमारी तरफ से हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। तो क्या करेंगे, 14,000 बैंक में आ जाएगा। तो हम किस साइड एंट्री डालेंगे, डेबिट साइड में।
और यहाँ क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट और बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक ने कलेक्ट किया है तो बैंक कॉलम में एंट्री आएगी। नेक्स्ट कैश सेल, कैश सेल, सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कैश में आ रहा है, तो कैश कॉलम में डाल दो 42,000 और यहाँ क्या लिखेंगे, टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट सैलरी पेड, पे कैश इज गोइंग, तो इस साइड आ रहा है कैश वाले कॉलम में 40,000। कहाँ जा रहा है पैसा, बाय सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड मतलब सेल, पैसा आएगा, लेकिन अभी आप पहले पूरी इक्वेशन रीड करेंगे। गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी, नाम दिया है, कहीं पर आपको ये नहीं लिखा कि यहाँ पर कैश आया है या फिर आपको चेक मिला है, तो गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी, इसका मतलब ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट, तो इसकी आपकी कैश बुक में नो एंट्री, इसमें अप्रैल 22 की नो एंट्री। आप इसको नीचे वर्किंग नोट में लिखोगे, अप्रैल 22 विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश इज नॉट कमिंग, तो अब इसकी नो एंट्री होगी। लास्ट एंट्री अप्रैल 23 की रिसीव चेक, आपको चेक मिला है, डेट कौन सी है, 3 मई की, उसके ऊपर कौन सी डेट डली हुई है, 3 मई, लेकिन फ्रॉम सोना और डिस्काउंट भी मिल गया आपको 800 का। अब देखो हमें, आपका रूल क्या होता है कैश बुक का, कि कैश बुक में जो कमिंग है और गोइंग है वो सिर्फ उसी मंथ का आएगा जिस मंथ की आपकी कैश बुक बन रही है। हमारी अप्रैल की बन रही है, लेकिन हमें चेक कौन सा मिला, नेक्स्ट मंथ का मिला, तो पैसे भी हमारे अकाउंट में कब आएंगे, नेक्स्ट मंथ में आएंगे, तो इसके भी आप कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं करोगे, लेकिन इसकी जर्नल प्रॉपर में, इसकी भी जर्नल प्रॉपर में और इसकी भी जर्नल प्रॉपर में एंट्री कर दोगे। नीचे कर देते हैं, अप्रैल 22 की भी कर दो, यहाँ पे अप्रैल 22 की एंट्री क्या होगी, गुड्स सोल्ड मतलब सेल होता है किसको, सोना एंड कंपनी को, तो उसकी हो जाएगी सोना एंड कंपनी टू सेल अकाउंट। ये तो हो गई अप्रैल 22 की। और अप्रैल 23 की क्या होगी, आपको चेक मिला है, ये नहीं बताया था कि जमा कब कराया होगा, तो जब चेक मिलता है ना तो पैसे तो आते हैं, लेकिन बैंक में उस डेट पे आते हैं जिस डेट को आप चेक बैंक में जमा कराओगे, अदरवाइज आपके हैंड में ही रहता है, तो एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। जहां पर चेक इन हैंड हो, जहां पर बैंक हो, जहां पर कैश हो, उसी के साथ ही हमेशा डिस्काउंट रहता है। डेबिट में चेक इन हैंड है तो डेबिट में ही क्या होगा, डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला था आपको, सोना से, टू सोना एंड कंपनी। अब अमाउंट डाल देते हैं, इसका अमाउंट था 36,000 और इसका जो है चेक इन हैंड मिला है आपको 35,200 का और 800 की डिस्काउंट, तो टोटल आपका वही 36,000। नरेशन आप अपने आप अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अब हम इस साइड का, दोनों साइड्स का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। पहले कैश का करेंगे, कैश का ऑलवेज डेबिट साइड ज्यादा होती है। इस साइड का अगर आप टोटल कर रहे हो, ये 220 प्लस जितना भी टोटल है तो आपका 2,68,000 आ जाएगा। इस साइड का जितना भी आपका कैश का अमाउंट है उसको माइनस कर दो, तो जो भी आएगा उसको आपको 2,68,000 के इक्वल करना है। 268 में से ये सारा अमाउंट क्या कर दो, माइनस कर दो, तो जितना बैलेंस आपका बचेगा वो 1,29,000 बचेगा। ये जो होगा बाय बैलेंस CD, देखो BD से स्टार्ट किया, CD पे एंड हुआ। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या था, BD इस साइड था, तो इसका 99% इधर ही ज्यादा होगा, 0.1% इधर ही कम होता है कभी कभी, लेकिन अगर BD इधर है तो पहले इधर का ही टोटल करोगे। इस साइड का अगर आप टोटल करते हो तो वो आपका आ रहा है 10,85,00। इस साइड का टोटल जो है वो इस साइड से कम है, तो इसको भी इस साइड का हम इसके इक्वल करेंगे। इसमें से ये सारा आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। उधर BD था तो इसका CD इस साइड आ जाएगा, जो कि आ रहा है 11,500, वो यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस CD। ये क्या है, ओवरड्राफ्ट ही है, क्योंकि ओवर इस साइड CD है तो नेक्स्ट मंथ में भी, जैसे मार्च के तो अप्रैल में उस साइड BD जाएगा, तो जैसे ये अप्रैल, ये कौन सी अप्रैल आएगी 30 और इसका भी अप्रैल
30, लास्ट डेट पे आप एंट्री डालते हो। इसकी ये 42,000 वाली थी, इसकी डेट जो थी वो 20 थी। अब इसका सीडी इधर है, नेक्स्ट मंथ जब 1 मई आएगी तो आप यहाँ लिख दोगे बाय बैलेंस बीडी, इसका सीडी इधर है, नेक्स्ट मंथ में इसका बीडी आप यहाँ लिख देंगे, वो आप अब लिख लेना, इसका बीडी इधर और इसका बीडी इधर, बस क्रॉस ट्रांसफरिंग होती है। अब स्टिल अगर इस क्वेश्चन में आपका ये सेम एज इट इज क्वेश्चन, बहुत बार मेरे पास जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनका सेम एप्स का हाफ ईयरली का जो एग्जाम आता है सेम एज इट इज क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया एज इट इज। मेन गलती आपकी बच्चों की वहीं पर हो जाती है जहाँ इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक है या फिर कॉन्ट्रा एंट्री में। अच्छे से इसको देखो, कहीं पर अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में लिख दो जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ।